मैं आदर्श मिश्रा आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। हेलो। जी हाँ। सर आप बताइए कि आप अपना पहले इंट्रोडक्शन दीजिए। सर आपका नाम क्या है? जी मेरा नाम विकास विश्वकर्मा है। जी। आप क्या करते हैं? मैंने अपना ग्रेजुएशन जो है यहाँ इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से किया है। जी। और अभी मेरा पोस्ट ग्रेजुएशन एमकॉम जो है जी इलाहाबाद यूनिवर्सिटी मेन कैंपस से हुआ है। अच्छा। जी हाँ। तो सर आप यहाँ मतलब आप दारागंज फील्ड में हैं तो क्या तैयारी कर रहे हैं किस चीज़ का, या कॉलेज का आप पढ़ाई ही कर रहे हैं एमकॉम का? जी हम तो अभी तो पढ़ाई ही चल रहा था, साथ ही में उसके तैयारी भी चल रहा था जो कि नेट जेआरएफ का होता है। अच्छा अच्छा। इसमें क्या है, आप अगर उसे क्वालिफाई कर जाते हैं जी। तो आप एक तरीके से नेशनल लेवल पे एक असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। जी। और आपको गवर्नमेंट यूजीसी जो है यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन की तरफ से आपको एक अच्छी खासी मंथली स्कॉलरशिप भी दी जाती है। जी। जी तो अच्छा जी विकास जी, हमारे तरफ से और हमारे सभी दोस्तों की तरफ से आपको बहुत ढेर सारा विश कि आपकी यह जो एम है, जो टारगेट है नेट जेआरएफ का, आप कंप्लीट हो जाए। और हम प्रभु से विनती करेंगे कि आप अपने फील्ड में सफल हो जाएं। जी। तो आप थोड़ा सा हमें ये बताइए हमारे दोस्तों, हमारे दर्शकों को, कि आप कंपटीशन में अगर देखा जाए तो एमकॉम क्या है, इसकी तैयारी क्या है, इसका स्कोप क्या है, इसको करने के बाद हम किस फील्ड में उतरते हैं, थोड़ा सा हमें इसके बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेन करिएगा। जी बिल्कुल, हम आपको एमकॉम के बारे में बताना चाहेंगे। जैसे कि अगर कोई बच्चा है जो कि कॉमर्स पढ़ रहा है, उसकी इच्छा होती है कि वो एक पोस्ट ग्रेजुएशन या फिर डॉक्टर की डिग्री ले, डॉक्टरेट की डिग्री। तो क्या होता है कि आपको अगर कॉमर्स आपने पढ़ा है इंटर से या फिर हाई स्कूल से, यहाँ पे ज़्यादातर कॉलेजेस या फिर स्कूल्स में आपको इंटर से कॉमर्स पढ़ाया जाएगा, लेकिन मिनिमम जो है हाई स्कूल से कॉमर्स स्ट्रीम स्टार्ट हो जाती है। तो वहाँ पे करने के बाद आप ग्रेजुएशन में जाते हैं। ग्रेजुएशन में जैसे आप बीबीए कर सकते हैं, बीकॉम कर सकते हैं। उसके बाद जब कॉमर्स में ग्रेजुएशन तो आपका हो गया, फिर उसके बाद आप जब नेक्स्ट लेवल की अगर पढ़ाई करना चाहें, मास्टर्स करना चाहें, तो आप एमकॉम परस्यू कर सकते हैं। अच्छा। इसमें आपको ये सेमेस्टर वाइज ज़्यादातर होते हैं हर यूनिवर्सिटी से। फिर उसमें आप हर एक तरीके का सब्जेक्ट पढ़ते हैं, जैसे बिजनेस क्या है, बिजनेस कैसे एनालिसिस किया जाए। जी। आपको कॉमर्स का मास्टर बना दिया जाएगा इसमें। अच्छा अच्छा। मतलब आप ये एमकॉम जो है इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से कर रहे हैं? जी जी बिल्कुल। जी। और थोड़ा बताइएगा इसके बारे में, क्या इसका स्कोप क्या है फील्ड में? देखिए, वैसे तो ज़्यादातर पढ़ाइयाँ सब ग्रेजुएशन तक ही करते हैं कि आप ग्रेजुएशन कर लिए, आपकी पढ़ाई कंप्लीट हो गई। अच्छा। उसके बाद बहुत ज़्यादा लोग प्रेफर नहीं करते कि हम पोस्ट ग्रेजुएशन करें, पीजी करें, कि हमें क्या करना चाहिए। अगर कोई इच्छा रखता है कि भाई हमें अपने पढ़ाई को कंटिन्यू रखना है, कि क्या हम आगे चल के एक टीचिंग लाइन में जा सकते हैं, और बहुत सारी ऐसी जॉब आती हैं जो आपको पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री भी मांगती हैं। जी। जी हाँ। तो अगर हम बात करें कि अभी जैसा आपने बताया कि बिज़नेस वगैरह स्कोप के बारे में इससे हम देख सकते हैं, तो हमें आप थोड़ा सा बिज़नेस के बारे में नॉलेज दीजिएगा कि बिज़नेस का किसी कोई टॉपिक हो गया जैसे, उसका स्कोप क्या है, उसके लिए क्या करना चाहिए, तो थोड़ा उसके बारे में बताइएगा हमें। देखिए, अगर हम एक नॉर्मल व्यवहार के तौर पे बात करें कि बिज़नेस क्या होता है, कि बिज़नेस हम कैसे समझ सकते हैं कि भाई हम ये काम कर रहे हैं कि ये हमारा बिज़नेस में आ रहा है। जैसे कार्य तो सभी लोग करते हैं डेली रूटीन में, लेकिन ये बिज़नेस है कि नहीं है। अगर कोई बंदा चाहे कि कहे कि मैं बिज़नेस कर रहा हूँ, लेकिन उसे कैसे पता चलेगा कि ये बिज़नेस ही है। जैसे इलीगल वर्क भी होते हैं, ड्रग्स की डीलिंग है, क्या वो बिज़नेस में आ रहा है? ये आप जानना चाहेंगे ना, उत्सुक होंगे। वो कह रहा है भाई मैं तो बिजनेसमैन हूँ, लेकिन क्या गवर्नमेंट मानती है बिजनेस है? गवर्नमेंट अथॉरिटी देती है नहीं? सही। तो इसमें ये होता है कि नॉर्मल अगर हम डेफिनेशन एक कॉमन इंसान को समझाना चाहें कि आखिर बिजनेस होता क्या है, तो इसमें बेसिकली हम कह सकते हैं कि ऐसा कार्य जिसमें हमें एक तरीके का प्रॉफिट हो जी, और वो लीगल भी हो। सही करें। एक तरीके से नॉर्मल लैंग्वेज में यही है। अगर हम ऑथर्स के डिफिनीशन में जाना चाहें तो बहुत डीप हो जाएगा, बहुत तरह से एक्सप्लेनेशन होगा उसका फिर। जी बिल्कुल। तो विकास जी, आप हमें ये बताइए कि आज के समय जैसे 2023 चल रहा है, आज के कंपटीशन को देखते हुए और साथ में जो बिजनेस का कंपटीशन चल रहा है उसको देखते हुए, अगर हम बात करें 4-5 चीज़ में, तो आप कौन कौन से फील्ड जो है चूज़ करना पसंद करेंगे आप अपने अकॉर्डिंग? अगर हम आपके ऊपर बात करें, जिस हिसाब से आप एमकॉम कर रहे हैं, तो आपको इसके बारे में ज़्यादा नॉलेज होगा, बेटर देन मी, ठीक है? तो आप बताइए 4-5 फील्ड अगर कौन कौन से हैं वो जिसमें आप इंटरेस्ट होगा आपको बिजनेस करने के लिए, अगर आपका फ्यूचर प्लानिंग के अकॉर्डिंग बात करें तो। जी बिल्कुल। देखिए क्या होता है, कोई एक इकॉनमी है
ग्रो कर रही है, जैसे हमारी इंडियन इकॉनमी है, जी। यूएस इकॉनमी है, रशियन इकॉनमी है, जी तो ऐसे बहुत सारी इकॉनमी है अपने यहाँ, अपने इस अर्थ पे। जी तो क्या होता है, हमें ये पता करना होता है कि इस अर्थ पे इकॉनमी है, जैसे एक टॉप लेवल के हो गए, यूनिवर्स से एक टॉप लेवल पे हो गया, उस पे एक अर्थ है, फिर अर्थ के अंदर एक और लेवल नीचे जाएंगे तो वहाँ पे आती है इकॉनमी। अच्छा। बहुत सारी इकॉनमी है, और हर एक इकॉनमी की ग्रोथ रेट की अगर हम बात करें तो वहाँ पे आता है जीडीपी की बात करते हैं जी, सही हम, जीएनपी की बात करते हैं हम वहाँ पे। फिर उनकी ग्रोथ कैसे हो रही है, कोई इकॉनमी बहुत तेज़ी से ग्रो कर रहा होता है, कोई इकॉनमी बहुत स्लो ग्रोथ कर रहा होता है, कोई डिप्रेशन में जाता है, कोई इकॉनमी मतलब ग्रो नहीं कर रहा है, उसकी जीडीपी नेगेटिव में जा रहा है। हाँ, जीडीपी 2-3 क्वार्टर से नेगेटिव में जा रहा है। तो क्या होता है कि वहाँ की इकॉनमी अगर ग्रो नहीं कर रही तो वहाँ के बिजनेसेस भी ग्रो नहीं करेंगे। सही है। तो ये तो पहली क्राइटेरिया हो गया कि अगर हम इंटरनेशनली पूरा एक ब्रॉडर पर्सपेक्टिव लें कि क्या होता है, तो वहाँ पे हम सोच सकते हैं कि क्या हमें कौन सी इकॉनमी देखनी चाहिए। और फिर दूसरा क्राइटेरिया, सेकंड लेवल पे हम आएंगे तो वहाँ पे इकॉनमी में बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ होती हैं, सेक्टर्स एक प्रकार से हम कह सकते हैं। पहले सेक्टर की बात करते हैं हम, जैसे हो गया फार्मास्यूटिकल सेक्टर, मतलब फार्मास्यूटिकल में मेडिसिन्स वगैरह आ जाएंगी हमारी, जो कंपनियां बना रही हैं, जो मतलब मेडिसिन से पूरा लाइन ही आ जाएगा, हॉस्पिटलिटी सर्विसेज जो प्रोवाइड करा रही हैं इसमें पूरा आ जाएगा। इसमें भी अगर एक लेवल अंदर जाए तो इंडस्ट्री की बात करते हैं हम। इंडस्ट्री में क्या होता है कि जैसे फार्मास्यूटिकल तो बहुत ब्रॉडर पर्सपेक्टिव है जी। उसमें अगर हम बात करें, कोई तो मेडिसिन बना रहा है, उसका कवर बना रहा है, कोई मार्केटिंग कर रहा है उसका, कोई क्या कर रहा है, तो उसे हर एक ब्रांच में डिवाइड कर देंगे, तो उसे एक इंडस्ट्री कह देंगे जी। अभी हम जैसे बात करें ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में क्या होता है कि जो ये कंपनियां होती हैं, कार वगैरह बनाती हैं, जैसे टाटा मोटर्स आपने सुना होगा, टाटा की कार हो गई, बहुत यहाँ पे पर्सपेक्टिव में कहा जाता है, और दूसरी हो गई महिंद्रा वगैरह हो गई, ऐसी बहुत सारी कंपनियां होती हैं अपने यहाँ। तो हम ऑटोमोबाइल सेक्टर हो गया, ऐसे बहुत सारी सेक्टर्स अपने यहाँ मौजूद हैं। अच्छा। लगभग अगर हम इन्हें गिने सेक्टर्स की तो लगभग 300 सेक्टर्स होंगे। अच्छा। और हर एक सेक्टर में बहुत सारी इंडस्ट्रियां होती हैं। जैसे हम FMCG, फास्ट मूविंग गुड्स वगैरह जो हो गई, जैसे हम चिप्स वगैरह खाते हैं, जरूर, तो चिप्स की जो पैकेट्स आती हैं वो कहाँ से बन के आती हैं, कौन मार्केटिंग करता है, कौन कंपनी बना रही है, उस पर देखेंगे सारी डिटेल लिखी होगी। लेकिन क्या ये बिजनेस प्रॉफिटेबल है या नहीं है प्रॉफिटेबल, इसकी एनालिसिस एक अलग तरीके से होती है। अच्छा। जैसे हम अगर किसी नॉर्मल इंसान को समझाना हो तो कह सकते हैं कि आपकी क्या स्ट्रेंथ है, क्या वीकनेस है, क्या अपॉर्चुनिटी आपको दिख रही भविष्य में जी, क्या आपका थ्रेट्स है, किससे आपको डर लगता है। अच्छा। ये तो आपका हो गया एक नॉर्मल इंसान का। वैसे भी अब ये तो हमने पढ़ा, एक इकॉनमी हो गई, इकॉनमी की ग्रोथ कैसे होती है, फिर उसके बाद उसमें आता है सेक्टर्स आते, बहुत सारे सेक्टर हो गए, फिर हर एक सेक्टर में बहुत सारी इंडस्ट्रीज होती हैं, फिर इंडस्ट्रीज में भी बहुत सारी कंपनियां होती हैं। मेन एकदम ग्राउंड लेवल पे जो कंपनियां आती हैं और टॉप लेवल पे इकॉनमी आती है। अब कंपनी, हम बेसिकली किसी चीज़ की एनालिसिस करते हैं तो एनालिसिस 2 तरीके से होता है। अगर कोई भी प्रोडक्ट हो गया, कहो अगर हमें बिजनेस करना है तो हम एक तो कहते हैं टॉप डाउन अप्रोच लेंगे, मतलब हम पहले इकॉनमी एनालिसिस करेंगे टॉप लेवल पे, फिर उसके बाद डाउन पे एक कंपनी का चूज़ कर लेंगे या फिर इंडस्ट्री का चूज़ कर लेंगे, फिर उसके बाद उसी इंडस्ट्री में हम कोई बेटर प्रोडक्ट लॉन्च कर देंगे जी। ये हो गया। दूसरी चीज़ होती है डाउन टू टॉप, मतलब हम पहले कोई प्रोडक्ट अपना एज बना लेंगे कि भाई हम पेटेंट करा लिए एक, जैसे आप कुकिंग में बहुत शौक रखते हैं मान लीजिए जी, सही करें, तो आपने किसी ऐसा तरीके का कोई प्रोडक्ट, नमकीन ला दिया या फिर चिप्स ला दिया जो कि अभी इंडस्ट्री में जो कि है नहीं, फास्ट फील्ड में ज़्यादा नहीं है, हाँ FMCG में नहीं है। जैसे एक प्रकार से मान लेते हैं हल्दीराम हो गया। अच्छा। अपने यहाँ की नमकीन ज़बरदस्त तरीके से बनाती हैं, टेस्ट, और उनका मार्केटिंग स्किल भी अच्छा खासा है। तो उन्होंने कैसे ग्रो किया जी, तो उन्होंने कहीं न कहीं उनके पास एक एज है, एक एज का मतलब हम एक तरीके से कहें उनके पास कहीं न कहीं एडवांटेज है, कम्पिटिटिव एडवांटेज, अपने जो कंपटीटर हैं उनके जी, उनसे कैसे हम अपने आप को बीट कर लें, एक कदम आगे रख लें, उनके पास नॉलेज है। हाँ, सही कह रहे हैं। तो ऐसे ही आपने एक चिप्स बनाया जो कि अभी कंपनी या फिर इंडस्ट्री में नहीं है और उसकी अच्छी खासी आपने रिसर्च की तो अच्छा खासा डिमांड भी है, तो उसे आपने पेटेंट करवाया। जब पेटेंट करवाएंगे आपको तो वो जो चिप्स है यूनिक तरीके का वो आप ही का हो गया, मतलब आप अगर किसी को परमिशन देंगे तभी वो
वो चिप्स प्रोड्यूस कर पाएगा, मार्केट में बेच पाएगा, सही सेल कर पाएगा, नेम ले, मतलब एक ब्रांडिंग के साथ। सही करें। वैसे अगर इलीगल में करना चाहे तो कर सकता है, उसके हम बात नहीं करेंगे अभी जी। लेकिन वैसे ही होता है, हर एक बिजनेस का एज होता है। सही कह रहे हैं। तो अभी तो हम आपको इतना ही बताएंगे जी। नहीं विकास जी, देखिए आपने जो अभी तक नॉलेज दिया बिज़नेस के बारे में, इकोनॉमिक्स के बारे में, आपने बहुत ही परफेक्ट नॉलेज दिया। जितना कि हम एक्सपेक्ट नहीं किए थे उतना आपने बहुत ही परफेक्ट नॉलेज, शायद आई थिंक 99% आपने बहुत ही परफेक्ट नॉलेजेबल जानकारी दी हमें। और हमारे दर्शक को यदि बात पता चलेगी आपके तो शायद आपको 5 to 5 रेटिंग देना पसंद करेंगे। और हम आपको दिल से बहुत बहुत शुक्रिया करते हैं विकास जी, थैंक यू सो मच आप अपना वैल्यूएबल टाइम देने के लिए। और दोस्तों इसी के साथ हम अपने वाणी को विराम रखते हैं और अगले वीडियो में अगले न्यूज़ के साथ मिलते हैं। थैंक यू सो मच। राम राम, राधे राधे, जय हिंद।